माता रानी के दरबार में माँ भगवती को शत कोटि प्रणाम है। माँ का स्वभाव एक निर्मल होता है और माता अपने भक्तों पे सदा सदा कृपा करती रहती हैं। जब भी भक्त कष्ट में आते हैं तब माता की कृपा उन्हें प्राप्त होती रहती है और माता भगवती इसी प्रकार से अपने भक्तों पे कृपा करती रहती हैं। सदा महादेव और माया माँ भगवती उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पे बनी रहती हैं। आज जैसे कि हम देखते हैं तिथियों का आवागमन के अनुसार ज्योतिष के अनुसार से चल रहा है, उसके हिसाब से आज धनतेरस मानी जाएगी और धनतेरस में सभी भक्त और कार्तिक मास भी चल रहा है, उसके हिसाब से आज प्रदोष भी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गलती से भी कार्तिक मास में 5 दिन लास्ट में अगर सूर्योदय से पहले स्नान करता है और भगवान नारायण का जप तप करता है तो उसको सीधे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर पूरे कार्तिक मास में व्रत और जप तप पूजा नहीं कर पाएँ तो लास्ट के 5 दिन कार्तिक मास के जो 5 दिन होते हैं लास्ट वाले, उसमें अवश्य भक्तों को व्रत और पूजा करना चाहिए, क्योंकि हम 5 दिन अगर रहते हैं तो उसी से हमें सभी पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। और इसमें 1.25 लाख बत्तियों का दान करने का महत्व है। उन्हें घी में डुबो करके गंगा या यमुना के किनारे जा कर के उनको उन बत्तियों को जलाना चाहिए और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि आज धनतेरस है, धनतेरस के अनुसार से आज के दिन सभी भक्तों को कुछ न कुछ वस्तु खरीद कर के लाना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। मगर आज के दिन लोहे का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा निषेध माना गया है। और इस परिस्थिति में अगर हम धनतेरस वाले दिन लोहा घर में लाते हैं तो उससे दलिंद्री लोहे के संग ही प्रवेश कर जाती है और वह प्रवेश होकर के घर के अंदर वह दलिंद्रता प्रवेश हो जाती है और वह पूरे घर के अंदर फैल जाती है। आज के दिन हमें सोना या चांदी का ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए। सबसे उत्तम धातु सोना या चांदी माना गया है। बहुत से भक्त होते हैं जैसे सोना ही खरीद लाते हैं, लेकिन आज के दिन चांदी भी खरीद के लाना चाहिए। चाहे वो थोड़ी सी ही चांदी खरीद के लाए, मगर अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चांदी नहीं लाते हैं तब तक धन्वंतरी महाराज की कृपा हम पे बरसती नहीं है। संसार में प्राणी बार बार कर्म करता है और वह इच्छा करता है कि हमें भगवान नारायण और धन्वंतरी महाराज की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा उपयोग है। और घर में 10 दीपक दसों दिशाओं में जला दे घी के, उससे माता लक्ष्मी, महाराज धन्वंतरी और भगवान नारायण की कृपा इस प्रकार से प्राप्त होती रहेगी और उन्हें किसी भी वस्तु की लालसा आगे प्रकट नहीं होगी।
जब भगवान नारायण ने धन्वंतरी महाराज को आदेश दिया था तो उन्होंने कुबेर के संग मिल करके धन बरसाया था और वह धन हम सब लोग भक्तों को प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार से एक तेल का दीपक भी सीधे हाथ पे दरवाजे पे देहरी पे जलाना चाहिए और वह शाम के समय सूर्योदय डूबने के बाद ही किया जाता है। जो भी भक्त माता धन्वंतरी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे और आज सभी भक्त धनतेरस का उल्लास से त्यौहार मनाएं। आज तिथि द्वादशी दोपहर को 2:35 तक रहेगी। इसके बाद प्रदोष लग जाएगा, इसलिए आज धनतेरस मनाई जाएगी। आज प्रदोष काल भी है। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा को भी प्राप्त करें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें महामाया माँ दुर्गा की कथा श्री दुर्गा भागवत कथा प्रारंभ हो रहा है। आप सभी भक्त उसका आनंद लें। ओम स्त्राणिने के रूपाणी तथा मेधम च दर्शनम अमूला पंकजम मालाम शीर्षोरशीष परम। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने शबरी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। इस प्रकार से मार्कंडेय जी माता भगवती के दुर्गा भागवत का पाठ ऋषियों को सुनाया और ऋषियों ने इस पाठ का अच्छे प्रकार से धारण किया। इसलिए मार्कंडेय जी ने स्वयं मुक्ति को प्राप्त हुए और